नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतार लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसारो संत नहीं होते जग में तो जल श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रवा तड़का के मरने बगसर में आके रवा तड़का के मर गौतम नारी अहिल्या के तरने गौतम नारी अहिल्या के तर तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णाग्रसद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव इन पावन भूमि पर आप कुछ दिनों से राम कथा और भागवत कथा को आप श्रवण करते आ रहे हैं।
जिस पावन कड़ी में आप श्रवण किए होंगे, हरिद्वार के पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा, वृंदावन की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी चतुर्भुज जी महाराज द्वारा, ब्रह्मपुर पांडेपुर से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी उद्धव प्रपन्नाचार्य स्वामी जी महाराज द्वारा, अवधाम के लिए संकल्पित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी माधवाचार्य ब्रह्मचारी द्वारा अपने कथा श्रवण की होगी। चलिए मैं भी अपनी बातों को आपके सामने मैं निवेदन करूं। मैं एक दिन देर से हूं, कल से ही हमको कथा प्रारंभ करनी थी, तो मैंने प्रातःकाल निवेदन किया और कल रात में निवेदन किया कि मैं देर हूं, तो ठीक 6 तारीख को आरती के बाद आधा घंटा आपके जो हमारा जो 5 दिन का है वो मैं आपको आरती के बाद आधा घंटे कथा बोल करके ही तब आगे की यात्रा होगी 6 तारीख को। तो चलिए मैं निवेदन करूंगा। हमारे आपके मन में यह विचार आते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं कि आखिर मानवीय जीवन ही इस दुनिया में हुआ क्यों। ये आपका प्रश्न नहीं है, ये समाज का प्रश्न है, आज का प्रश्न नहीं है, ये परंपरा से सृष्टि के प्रश्न है। हमेशा ये प्रश्न बने ही रहते हैं। और एक बात एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया था, महात्मा जी आखिर भगवान ने सृष्टि बनाया है क्यों? कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ गई उनको सृष्टि बनाना पड़ा? सृष्टि बनाना पड़ा, विस्तार भी करना पड़ा, विस्तार भी करना पड़ा, उसमें दुष्टों को भी बनाना पड़ा और दुष्टों को बना करके उनको बल भी देना पड़ा और बल देकर उनके द्वारा अत्याचार भी कराना पड़ा। और अत्याचार जब हुआ तो बस मैं आ रहा हूं, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं। आखिर परमात्मा इतना अपने आप को कर्म क्यों करते हैं? एक तो पहले अपने आप में उन्होंने प्रश्न किया हमसे कि ठीक है, हम लोग तो अल्पज्ञ हैं, संसारी जीव हैं, हम वर्तमान भूत भविष्य किसी बातों को कुछ समझ भी सकते हैं, नहीं भी समझ सकते हैं, जान भी सकते हैं, नहीं भी जान सकते हैं। लेकिन जो सर्वज्ञ हो, त्रिकालावधि जिनकी सर्वज्ञता कामयाब रहती हो, बरकरार रहती हो, वह ब्रह्म है। ऐसे परमात्मा जब जानते हैं कि दुष्ट आएंगे तो दुष्टता करेंगे, इस दुनिया में आने के लिए सृष्टि का कहीं एक अपने आप राक्षसों की सृष्टि को कहीं नहीं होता तो क्या इसे बिगड़ जाता? क्या बिगड़ जाता? मैंने कहा कि आप ऐसी उलझन से बात कर रहे हैं, ये प्रश्न कोई मतलब तो होता नहीं है कि नहीं, आप बताइए। तो मैंने निवेदन किया, देखिए परमात्मा अपने स्वांत सुखार के लिए सृष्टि किए, दुष्टों को राक्षसों को भी इस दुनिया में आना, दैत्यों को भी आना कोई दोष नहीं है। जब भी कोई वस्तु अपनी मर्यादा से अलग हटता है तो हमारे लिए वह बोझ बन जाता है। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यवस्था, कोई भी व्यवहार, पुनः एक बार, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यवस्था, कोई भी व्यवहार जब मर्यादा अपनी जिसकी जो जिसकी गरिमा है, जैसी उसकी मर्यादा है, उससे कहीं हट करके और किसी के उपयोग में, किसी के व्यवहार में वो जो वस्तु आती है, चाहे हमारी इच्छा से या स्वयं प्रकृति की व्यवस्था इच्छा से या परमात्मा की इच्छा व्यवस्था से, तो कोई बोझ बन जाता है। व्यवहारिक रूप में जल का भी होना आवश्यक है। हमें स्नान करने के लिए तो सरोवर चाहिए, क्योंकि स्नान सरोवर में करने पर ही अच्छा है। हमें स्नान करने के लिए बाथरूम में नल की व्यवस्था होनी चाहिए कि कुछ द्वारा स्नान करेंगे। लेकिन वही कहीं सैया हो, सोने का आसन हो, और वहां कहीं नहाने वाला अपने आप में नल को खोल दिया जाए तो कैसा अजीब से रहेगा। सोने की सैया पर, सोने के बेड पर, बिस्तरे पर कहीं आपने वही कहीं आपने नल को सेट कर दिया हो, बाथरूम का नल वहां भी सेट कर दिया हो और नल खोल करके सो जाइए तो कैसा अजीब सी व्यवस्था हो जाएगी।
बताइए कैसा आलसी। अरे सोने के सैया पर तो थोड़ी सी कहीं 2-4 बूंद 2-4-10 अपने आप चुल्लू भी पानी कहीं हो जाते तो रात भर नहीं, कहां पाला लगा कहां ठंडा लगा कैसे भीग गए समझिए। अब वहीं कहीं अपने आप में गर्मी का मौसम हो, गर्मी के मौसम में कहीं अपने आप में आप कहीं स्नान करना चाहते हो तो 1-2 बाल्टी से पानी से काम नहीं चलेगा, कम से कम 10 बाल्टी पानी को अपने आप में आनंद से जल के आनंद को लेते रहते हैं। तो जल जब अपनी मर्यादा में है, बताया गया है कि बेडरूम में न होते हुए बल्कि बाथरूम में है, स्नान घर में है, किचन में है और जहां उसकी आवश्यकता है उसके अनुसार है तो बोझ नहीं है, बोझ नहीं है। लेकिन वही कहीं अपने आप में हमारे शय्यासन को हो जाता है, बिस्तारा पर हो जाता है, शयन कक्ष में होता है और वो कहीं वहां पर जब गिरने लगता है तो हमारे लिए अजीब सी बात हो जाती है। राक्षस को होना एक गलत बात नहीं है, सृष्टि है, परंपरा है, होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। लेकिन जब ये अपनी एक उनका जो जगह है वहां से अलग हट जाते हैं तब परेशानी हो जाती है, तब परेशानी हो जाती है। ये पृथ्वी माता जिन पर हम और आप बैठे हैं ये न रहे। अब कोई कहेगी इतना पृथ्वी अपने आप में के धूल कीचड़ इत्यादि हमेशा हो जाते, कपड़ा गंदा हो जाता है, शरीर गंदा हो जाते, नहीं होता तो नहीं होता तो क्या ये दुनिया में हम टिक पाते? कहां से फल होता, कहां से फूल होता, कहां से अन्न होता, कैसी सारी व्यवस्था होती कि हो। लेकिन वही कहीं अपने आप में हमारे शयन में जहां हम शयन करते हैं अगर वहां हो जाए, रास्ते में जा रहे हैं कहीं कीचड़ लग गया तो वहां अच्छा नहीं लगता है। आपकी धान की खेती करना हो और धान की खेती में अपने आप में कहीं सूखा कहीं रोक दिया जाए तो होगा? नहीं होगा, नहीं होगा अपने आप में। तो वहां पर कीचड़ की हो सकता है। और जब धान की रुपाई अपने आप में जब करना चाहते हैं तो जानकर ही करते हैं कि नहीं इसके लिए तो अपने आप में कीचड़ की हो सकता है, वहां उसकी गरिमा हो गई। और वही कीचड़ कहीं सोते समय अपने आप में भोजन करते समय कहीं पैर में लगा हो तो अजब हो जाता है, अजीब सी बात हो जाती है। तो अपनी अपनी जगह से हटकर जब भी प्रकृति और प्रकृति के साधन, प्राणी और प्राणियों का स्थिति, वस्तु व्यवस्था जब अलग होता है तो हमारे लिए वह अव्यवस्थित हो जाता है। दैत्यों को होना चाहिए, राक्षसों को होना चाहिए, दुष्टों को होना चाहिए। लेकिन जब दुष्ट लोग, राक्षस लोग, दैत्य लोग अपनी जगह से हट कर कहीं अपने आप कार्य करते हैं तब कहीं समाज, राष्ट्र, जगत के लिए बोझ बन जाता है। था भगवान ने जब सृष्टि किया था, आप जानते होंगे, तो सृष्टि में दैत्यों का भी सृष्टि किया गया, इसको नकारा नहीं जा सकता है। यहाँ तो भागवत की अलग कथा अपने आप है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा जब आप पढ़ेंगे तो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा में अपने आप में आया भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल से ब्रह्मा हुआ। उसमें पूरा दुनिया जलमग्न ही था, पूरा दुनिया जल ही जल था। ऐसे ब्रह्मा जी के मन में इच्छा हुई कैसे सृष्टि को पूर्व काल जैसा विस्तार किया जाए। उस समय जल से जो 2 जीव प्रकट हुए। पहले जल में एक ही जीव था, पहले जल में एक ही जीव थे। एक पृथ्वी से पहले जल ही था, जल ही था, उसी पर प्रसाद रहते थे। एक कथा इसके बारे में करके तभी से बढ़ जाऊंगा। एक बार हर गांव में आस्तिक नास्तिकों की भरमार लगी रहती है। देखिए, नास्तिक न रहे तो आस्तिक का कोई मतलब नहीं होता। नास्तिक के कारण ही आस्तिक की गरिमा और महिमा है। दुष्टों के कारण ही सज्जन व्यक्ति की प्रतिष्ठा है। याद रखिएगा, अगर सज्जन व्यक्ति की गरिमा तब रहती है जब दुष्ट है। आज सब लोग सज्जन ही हो जाए तो किसी को पूछने जाएगा। धनी व्यक्ति की गरिमा तब है जब गरीब की सत्ता है। आज सब धनी होकर कहीं किसी को पूछेगा जी, बोलिए क्या पूछेगा?
मूर्ख की महत्व तब बताया गया है, विद्वान की महत्व तब है जब मूर्ख भी सत्ता है। जब मूर्ख नहीं रहे तो विद्वान का क्या महत्व रहेगा, क्या रहेगा? सब जब अपना विद्वान बन जाएगा। इसलिए कोई भी चीज अपनी जगह पर होता है तो उसका कोई अपने आप में परेशान नहीं है, लेकिन ये सब अब मूर्ख होकर कहीं ज्ञानी बन जाए तो थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाती है। अपराधी होकर के, असामाजिक व्यक्ति होकर के कहीं साधु बन जाए तो कहीं के लोग भय और संदेह की दृष्टि में देखने लगते हैं। ये बताया, इसलिए सत्ता तो होनी ही चाहिए। एक बार एक गांव में एक संत गए। जब वो संत गए तो उस गांव के अपने आप में बड़े आदमी, उस समय के मुखिया जी थे, आज के जमाना तो मुखिया जी का अलग ही परिचय ही होता होगा, मेरा विषय नहीं है। उस गांव के बड़े संपन्न, उस समय के जमाने में मुखिया सरपंच जो भी होते थे, उस व्यक्ति को अधिकार के रूप में अपने आप मनोनीत किया जाता था, जो पूरे अपने पंचायत के लोगों को सभी प्रकार से सहयोग, सौहार्द, शांति और समन्वय के लिए अपने आप में जो संकल्प। आज का मानक कुछ अलग हो गया है। आज की मानक के बारे में आप जानते हैं कि कैसे लोगों को मानक के अनुसार होना चाहिए, वो निर्णय आपके पास है और उसके अनुसार आप क्या कल्याण जनहित करना था। और आज ठीक है 5 रुपया पकड़ से लगा रहे हैं तो जरूर है कि अपने आप में 50 लाख रुपया या 25 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, तो इसमें कहां से अपने आप में 5 लाख से कम अगर कहीं होगा तो थोड़ा ऐसा काम किया जाएगा। सेवा है, लेकिन हमारी सेवा जो है, आज भी सेवा है, लेकिन वह सेवा हमारी जो हो गई है उस उद्देश्य की तरफ हो गई है। अब पहले की पद की सेवा जो थी, एक हमारी संस्कार, संस्कृति, गरिमा, कुल खानदान की मर्यादा के लिए हुआ करती थी। सेवा आज भी है, लेकिन सेवा वह हमारे साधन, प्रसाधन और हमारे अब अनेक प्रकार के जो सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ही अपने आप हो रही है। उस समय की सेवा अपने आप एक मानवता, मानवीय, एक परिचायक के रूप में, परिचालन के रूप में हुआ करती थी। मुखिया जी थे गांव में, अचानक एक संत आए, उन्होंने पूछा, महात्मा जी क्या करते हो? क्या करते हैं? अरे महात्मा को जो स्वरूप है मैं काम करता हूं, भोजन भंडारा पाते रहता हूं, कथा प्रवचन करते रहता हूं, घूमते फिरते रहता हूं। मुखिया जी ने कहा, और कोई काम धंधा नहीं है कि महाराज इसे आगे कुछ काम धंधा करने का मौका समय मिले तो मैं काम करूं? अच्छा ये बताइए, आपके भगवान रहते कहां? ऐसा ऐसा लोग प्रश्न करें, क्या भगवान होते हैं क्या? अब बताइए ना, एक वो प्रश्न होता है तो बिना भगवान की दुनिया चल रही है? बता दीजिए ना। एक पंडाल आप बनाएंगे, आयोजक बनेंगे, इस आयोजन के आयोजक आप बनेंगे, तब यह आयोजन हो सकता है। ये दुनिया जो है, ये दुनिया अपने से चलती है। अभी जाड़ा का समय था, 5 बजे किरण डूब जाता था, अभी 6 बजे डूबने की तैयारी में हो रहा है, 5:45 होता होगा। आप व्यवस्था कर रहे हैं, क्या आपके वैज्ञानिक लोग व्यवस्था कर रहे हैं, क्या आपकी सरकार व्यवस्था कर रही है? कौन सा सिस्टम बनाया है जी? कैसे हो रहा है? विचार तो कीजिए। जो हो रहा है हमारे जीवन में व्यवस्था कौन कर रहा है? कोई करने वाला होगा ना, वही तो भगवान है। और भगवान मैंने क्या होता है? मैंने कहा है, मैंने कहा कि अपने आप संत ने कहा भगवान होते हैं। महाराज वो भगवान होते हैं, आप कहते हैं हाँ होते हैं। अच्छा वो कहाँ रहते हैं? वो भी लोग भी ऐसे ऐसे प्रश्नों को ढूंढ कर रखते हैं कि थोड़ी सी अगर उनके प्रश्नों पर यकीन न करेंगे आप चक्कर हो जाएगा। महाराज कहाँ रहते हैं? तो सोचे कि मैं सबसे अच्छा बता दूं जो उनका स्थायी होता है कि क्षीर सागर में रहते हैं। वो तो प्रसन्नता महात्मा ने क्षीर सागर में रहते हैं और उस मुखिया जी ने क्षीर सागर में रहते हैं। अरे महाराज इतना दिन तक क्षीर सागर में सोए रहे, पहले तो ये बता दीजिए कि क्षीर सागर आप कहते कि दूध का समुद्र, इतना दिन से दूध के समुद्र में वो अपने आप भगवान आपको लेते हुए हैं, और दूध अपने आप में गर्म है कि ठंडा है? पहले बता दीजिए, बताइए। वो दूध गर्म है कि ठंडा है? महात्मा जी कह रहे गर्म की कोई बातें नहीं आती, गुंजाइश ही नहीं है, वो दूध तो ठंडा है, कच्चा है। तो अगला उन्होंने प्रश्न कर दिया, महात्मा जी ये बताइए, जो आपके भगवान इतने दिनों से ठंडे दूध में रहते हैं, क्या वो दूध अभी तक फटा नहीं? वो बताइए कोई मतलब होता है जी ऐसे प्रश्नों का?
वो दूध अभी तक फटा नहीं। आपको जो क्षीर सागर भगवान रहते हैं वो दूध फटा नहीं। महात्मा जी ने कहा कि देखिए फटने की थोड़ा सा महात्मा जी थोड़ी सी अपने तेवर बदल दिए। महात्मा संत किसी को क्रोध नहीं करता है जी, याद रखिएगा, कभी नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब कहीं बहुत बड़ा अपने आप में कहीं उपद्रव तांडव की स्थिति जब आ जाती है किसी उन अनैतिकता से जीवन जीने वाले लोगों के, थोड़ी सी कुछ बातों को वो सुलझाने के लिए बता ही देता है, कह ही देता है। महात्मा जी ने कहा देखिए आपने जो पूछा कि क्षीर सागर में रहने वाले आपके भगवान जो हैं, तो वो अपने आप दूध फटा कच्चा है गर्म, तो मैंने कहा कच्चा है। तो आपने कहा इतना दिन तक कच्चा दूध फटा क्यों नहीं? तो महात्मा जी ने कहा फटने की गुंजाइश नहीं है, फटने की गुंजाइश नहीं है। कभी पशुओं के आप लोग थान में दूध देखे हैं, गाय भैंस बकरी इत्यादि को थान में जब तक वो दूध रहता है भले उसी में सूख जाएगा, क्या वो दूध कोई फटता है क्या जी? महात्मा जी को जवाब देना पड़ेगा ना, बताइए आप लोग, क्या वो दूध कोई फटता है? नहीं फटता है। महात्मा ने कहा देखिए पशुओं के अपने आप दुधारू पशुओं के जो अपने आप में थन में दूध रहता है, या और भी जो अपने आप में हम और आप अपने जिस माता द्वारा ही प्रकट होते हैं, जहां भी अपने आप हो वो अपना वही सूख जाएगा उसके द्वारा सिस्टम से, लेकिन वह कहीं फटता उड़ता नहीं है। अब वही कहे महात्मा, लेकिन आप जैसे बेईमान लोग जब भी अपने आप उस दुधारू पशुओं के अपने आप दूध को जब बाहर निकालते हैं पात्रों में, और जब कुछ देर तक उनको गर्म न किया जाए और कुछ अपने आप उपकरणों को साधनों को केमिकल को न डाला जाए तो दूध फटना शुरू हो जाता है। तब तक क्षीर सागर में आप जैसे बेईमान लोग वहां प्रवेश नहीं किए हैं, उनका हाथ वहां स्पर्श नहीं हुआ है, इसलिए क्षीर सागर का दूध जो है फटता उड़ता नहीं। चलो यहाँ तक तो समाधान समझ में आ गया। ठीक है महात्मा जी, मैं समझ गया कि क्षीर सागर भगवान जो आपके रहते हैं उनका दूध फटा नहीं है, कच्चा दूध में सहन करते रहते हैं। अच्छा ये बताइए ये भगवान क्षीर सागर में रहते हैं तो क्या उनके आंख में दूध नहीं घुसता है? बताइए तो मतलब होता है, ऐसा ऐसा प्रश्न करता है लोग। तो महात्मा जी ने कहा सुनिए जल में मछली रहती है, क्या उनके आंख में जल घुस जाता है? उस जल से देख लेते हैं। तो उसी प्रकार से अपने आप में क्षीर सागर में रहने वाले जो परमात्मा हैं, रहने के बाद भी वो दूध से कोई उनको परेशानी नहीं होती है, इस तरह अपने आप में। तो महात्मा ने प्रश्नों को सुनकर कुछ देर तो संतुष्ट हुआ, क्या ठीक है बताया आपको भोजन कौन देता है? भोजन तो भगवान देते हैं, जिन्होंने अपने आप में एक पंछी से लेके कीटाणु से लेके जीव से लेके कीड़ा से लेके सब कुछ भोजन देता है। उसने कहा महाराज हमारा भोजन खाते हैं, हम लोग का भोजन खाते हैं और कहते हैं भगवान देते हैं, भगवान को भी देने आए आपको? महात्मा जी हमने आपसे कब मांगने गया था? हमने आपसे भोजन मांगने गया था क्या? अब थे अपने आप में बड़े भले आदमी थे, अपने आप में क्षेत्र की दबदबा थी। ठीक है मैं देखता हूँ भगवान कैसे आपको भोजन कराते हैं। पूरे गांव अपने पंचायत में घोषणा कर दिए और घोषणा ही नहीं कर दिए, महात्मा को पकड़ करके और ले जाकर के किसी कमरे में बंद करके बाहर से ताला दे दिए। फिर देखते हैं कि आपको भगवान कैसे अपने आप में भोजन आपको खिलाते हैं। हाजी यहाँ तो लोग भोजन करा देते हैं, लेकिन वो माता के गर्भ में एक कौन सा ऑक्सीजन का पाइप लगा हुआ है, बाहर निकलते ही डॉक्टर साहब कहते हैं कि नाड़ी कुछ अपने आप अप डाउन चल रहा है, आधुनिक पाइपों को लगाया जा रहा है, ऑक्सीजन लगाया जाता है जी। अब माता के गर्भ में बालक रहता है, कोई पाइप लगा हुआ है क्या? कहां से ऑक्सीजन आ जाता है जी? कौन भोजन का अपना सप्लाई करता है जी? कि विचार आप करते हैं कौन सप्लाई करता है? इतना होने के बाद भी आपको ख्याल नहीं है कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं? उस गर्भ में अपने आप में माता के नर्व्स लगा रहता है अपने आप में। इतना ही नहीं, कितना किस तरीका से समान रूप में जाना जाए कि 2-4-10 घंटों के लिए पैर हाथ गोड़ को बांध दिया जाए, कितनी परेशानी होती है। 2-4-10 घंटों के लिए किसी को रस्सी में किसी के बंधन में बांध दिया जाए, कितना परेशानी होती है। गर्भ के बालक 6-6 महीना तक अपने आप में पड़ा ही रहता है, बंधे हुए अपने आप में, और एक ही तो समेटाए रहता है, लेकिन फिर भी अपने आप में इस दुनिया में किस तरह से आता है एक और व्यवस्था दिखता है। इससे भी तो आपको विचार करना चाहिए कि कोई होता है। महात्मा जी को उन्होंने ताला में बंद कर दिया, संयोग से कहीं बाहर चले गए, इशारा सबको कर गए थे कोई भी भोजन नहीं कराएगा। मैं देखता हूं कि भगवान कैसे भोजन कराते हैं। संयोग से मुखिया जी के माता जी धार्मिक थी, आज भी हमारी माताएं
बहुत अच्छी है। आप लोग को इन्हीं लोग के भरोसा आप लोग को भोजन मिल रहा है। आप लोग बहुत अपने को एक मत मानना कि हमारे समाज कोई है ही नहीं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज भी हमारी माताओं के भरोसे ही आप लोग को भोजन मिलता है। पुरुष कितना धर्म करता है जी, 4 घंटा दीवार पर बैठ कर ताश खेल लेगा, लेकिन कितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हैं? कोई कोई पढ़ता होगा, कितने लोग? ये माताएं जरूर है, आज थोड़ा सा ये भी अपने आप अपनी नई दुनिया की होड़ में भले अपने आप में चंचलता में चली जा रही है, लेकिन हर पर्व उत्सव महोत्सव पूजा पाठ अपने आप क्या है, इनके द्वारा होगा, इनके द्वारा होगा। बहुत अपने आप इनका जीवन एक शक्ति बताया गया है। एक तो अपने आप में शक्ति स्वरूपा है हूँ, भक्ति स्वरूपा है हूँ। तो शक्ति स्वरूपा और भक्ति स्वरूपा होने के कारण इनमें अगर क्या संस्कार भरा हुआ अपने आप में। और मुखिया जी की माता जी ने, अरे मेरा बेटा नलायक, महात्मा को अपने आप कमरे में बंद करके बाहर से ताला बंद कर दिया अपने आप में, कैसा नलायक है। और सब उन्होंने क्या किया, उनकी माता जी ने सुंदर पकवान बना करके जो नहीं भी और दिनों मिला था, और ले जाकर थाल में ताला को तोड़वा करके और खोल करके महात्मा जो खिला दिया अपने आप में। खिलाने के बाद अपने आप में जब आए महात्मा को पता चल गया होगा अपने आप में कि कहां से भगवान देते हैं। आगे क्या महात्मा जी भगवान भोजन ला दिए ना? महात्मा ये नहीं जानते हमारी माता जी लाकर पकवान खिला दिया है कि भगवान ने तो इतना बड़ी कृपा किया, जितना और समय नहीं होता था, इतना बढ़िया से भगवान ने भोजन छाजन कराया खिलाया। जब जानकारी करी मेरी माता ही बनाकर के पकवान अपने आप तो महात्मा को खिला दिया, तब समझ गए वो मुखिया जी के नहीं, सही में परमात्मा जो चाहते हैं वही करते हैं, वही सबको करने वाले हैं। हमारे चाहने के बाद भी वो कुछ नहीं हो पाता है। हम चाहने से कुछ हो जाता तो जो चाहते वही कर लेते। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था, हमारे जीवन में कब तक दुख रहेगा, जीवन में कब तक दुख रहेगा हमारे? हमने क्या कब तक चाहते हैं बता दीजिए, वैसे भाषा में बोलना पड़ेगा। कुछ पूछा कि हमारे जीवन में कब तक दुख रहेगा, हमें कब तक आप चाहते हैं? दूसरे के चाहने के बाद क्या हमारा दुख भला कोई चाहता है क्या? तो मैंने कहा कि बस बात आपका प्रश्न आप ही के पास उत्तर देगा, मैं केवल आपको याद दिला रहा हूं, आप नहीं चाहते हैं। मैंने कहा कि आप नहीं चाहते हैं, लेकिन दुख आपके पास है, दुख आपके पास है। आप नहीं चाहते कि हमारे पास दुख आवे, दुख हो, लेकिन दुख हमारे पास है, तो हम नहीं भी चाहेंगे तो सुख हमारे पास आ जाएगा। इसके लिए भी आप कामना मत करिए। दुख की जैसे हम नहीं कामना करते हैं, लेकिन दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, तो सुख की भी हम नहीं कामना छोड़ेगा, हमारे पास आ जाएगा। इसलिए जो महापुरुष ज्ञानी होते हैं वो सुख और दुख दोनों की इच्छा नहीं रखते हैं। अरे अभी अपने आप में दिन था, सायंकाल होने वाला है, रात्रि होगा, क्या रात्रि की रात्रि रह जाएगी? पुनः प्रातः काल होगा कि नहीं होगा, मध्याह्न काल होगा कि नहीं होगा, सायंकाल होगा कि नहीं होगा। ठीक वही बात है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख संकट समस्या लगा हुआ है, ये भी तो चलते रहता है अपने आप में, फिर हमारे जीवन में हमारे पर दुख बना ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये जरूर होना चाहिए, जब जीवन में कहीं ना कहीं अपने आप दुख आवे तो हमेशा कहीं कि हमें नई संदेश और नई प्रेरणा लेकर के आता है। और याद रखिए, जब हमारे जीवन में कहीं बहुत बड़ा सुख आवे तो अभी एक अपने आप में नई हमें सजग और सचेत की प्रेरणा लेकर के आता है। भले आदमी, इससे पहले तुम्हारे जीवन में दुख था, किस तरह से गुजर रहे थे, एक सुख आया है, इस सुख की हर पल को, हर क्षण को, हर साधन को, सुविधा को, वस्तु को कहीं बेकार, कहीं गलत तरीका से मत जियो। यह मानो नई संदेश और नई प्रेरणा लेकर के आता है। ऐसा विचार करके जीवन जीना मैं निवेदन करना चाह रहा था। इसलिए सृष्टि में दैत्यों को भी होना चाहिए, दानवों को भी होना चाहिए, पशु पंछियों को भी होना चाहिए, मानवों को भी होना चाहिए, सबको होना चाहिए। तो मैं निवेदन कहा था वाल्मीकि रामायण की उत्तरकांड की कथा के माध्यम से ब्रह्मा जी के मन में इच्छा हुई कि अपने आप में सृष्टि हो। उसमें पूरा दुनिया जलमग्न ही था, जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल। भगवान श्रीमन नारायण से जल प्रकट होने के कारण, जल में निवास होने के कारण, जल में आलय होने के कारण भगवान का एक नाम नारायण है। नारायणम नित्यानम अयनम इति नारायण पदम, ये नारायण शब्द की व्याख्या है। नार कहा जाता है जल को, जल को ही जिन्होंने अपना निवास बना लिया, प्रवास बना लिया, आवास बना लिया, अयन बना लिया, इसीलिए भगवान का नाम नारायण है।
और नार का दूसरा अर्थ क्या होता है? नार माने होता है अज्ञान। नार माने क्या होता है? अज्ञान। तो नार अज्ञानम खंडयति इति नारायण, जो अज्ञान को खंडन करे उसको भी नारायण कहते हैं। तीसरा नारायण का मतलब क्या होता है? नार कहा जाता है ज्ञान को, जो ज्ञान के आले जो हो उनको भी अपने आप में नारायण कहा जाता है। नार कहा जाता है नित्य को। नित्य माने क्या होता है? दुनिया में जो कुछ भी वस्तु है उन सभी वस्तुओं का जो ऐन है, निवास है, जो सभी उनसे प्रकट होते हैं, प्राप्त होते हैं, उन्हीं को भी नारायण कहा जाता है। तो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्रीमन नारायण जल में ही अपना निवास बनाए थे, ऐसे बताया गया। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने लगे तो एकमात्र जलीय जीव ही थे। जलीय जीव सब एक ही थे। और जलीय जीव जब एक जगह थे, अचानक हुआ कि भाई आप अपना काम जानिए, अपना नाम जानिए, अपना धाम जानिए। जलीय जीव क्या हुए? दो भागों में बट गए। परिवार एक ही होता है, लेकिन किसी प्रकार की कोई जब बिंदुओं पर विचार जब होती है तो परिवार के मति कभी कभी दो हो जाती है। आधे लोग एक पक्ष में, आधे लोग एक पक्ष में, एक चौथाई एक पक्ष में, तीन चौथाई एक पक्ष में हो जाता है। जलीय जीव जो थे एक क्या किए? ये दो भागों में बट गए और दो भागों में बटकर अपने आप कहे कि भाई क्यों आप लोग दो भागों में हो गए? एक हमने अपने अनुसार काम को चुन लिया, कार्य को चुन लिया। आधे जल में अपने आप पे जो निवास करने वाले थे, रहने वाले जो थे, उन्होंने कहा वयम यक्षामः, वयम यक्षामः, मैं जल और जल से अपने आप जो संपुटित जो हैं उनको मैं अपने आप क्या करूंगा? यजन करूंगा। वयम यक्षामः, मैं पूजन करूंगा, यजन करूंगा। आधे जलीय पदार्थों ने कहा वयम रक्षामः, मैं रक्षा करूंगा। तो राक्षस शब्द जो है वो अपने आप में क्या होता है? राक्षस शब्द जो बना सृष्टि के प्रारंभ में, वो अपने आप में रक्षा शब्दों से बना, लेकिन काम ठीक उल्टा हो गया। अन्यथा सृष्टि के प्रारंभ में जब दो जलीय प्राणी दो भाग जब हुए, आधे ने कहा वयम यक्षामः, वयम यक्षामः, वही बाद में चल करके यक्ष हो गए। क्या हो गए? यक्ष हो गए। वयम रक्षामः, मैं जल की रक्षा करूंगा, जलीय प्राणी की रक्षा करूंगा। उनका टाइटल राक्षस हो गया, लेकिन बाद में चल करके नाम से गुण प्रभाव अलग हो गया। जैसे आज हमेशा मैं कभी कभी कह देता हूं भाषा के रूप में अपने आप में कि दयालु जी नाम है, दयालु उसका नाम है। और क्या करता है? कसाई का काम करता है, रोज मुर्गा का फार्म खोल करके अपराध करता है। काहे के दयालु नाम रखे हो भाई? दयालु नामों को क्यों कलंकित कर रहे हो? कसाई लिखते तो कम से कम एक बात समझ में आती। नाम है दयालु और भी श्री नाम है, और काम क्या कर रहा है? अनेक प्रकार का असंतुलित काम कर रहा है। ये बात ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। वही बताया गया राक्षस जो ये रक्षा करने के लिए सृष्टि के प्रारंभ में आए थे, लेकिन ठीक क्या किए? सृष्टि के जो अपना प्राणी है उनका ये भक्षण करना शुरू किया। आगे मैं निवेदन करना चाह रहा था कि सृष्टि के प्रारंभ में हमारे भगवान श्रीमन नारायण द्वारा आज्ञा को प्राप्त करके ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे। तो सृष्टि के प्रारंभ में ज्ञान से ही सृष्टि प्रारंभ होती है। वेदांत दर्शन भी कहता है कि रीति ज्ञानम, ज्ञान ज्ञान से ही इस संसारिक आनंद, व्यवहारिक आनंद और शरीर के उपरांत जो आनंद होता है, उन आनंद को हम शिक्षा द्वारा ही प्राप्त करते हैं। रीति ज्ञानम, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। शिक्षा को अलग कर दिया जाए तो सृष्टि की सारी तारतम्यता जो है वो अस्थिर हो जाती है। इसलिए सृष्टि का प्रारंभ जो होता है वह शिक्षा से ही होती है। ब्रह्मा जी भी जब प्रकट हुए बहुत दिनों तक सोचते रह गए कि आखिर मैं कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, कैसे आया हूं। जब तक से अपने आप में ज्ञान को प्राप्त नहीं किए तब तक ब्रह्मा जी सृष्टि का आगे विस्तार नहीं कर पाए। वहीं ब्रह्मा जी जब ज्ञान को प्राप्त किए तो पूरे दुनिया की सृष्टि पट गई, पूरा दुनिया सृष्टि से पट गई।
ऐसे ब्रह्मा जी ने अनेकों योनियों अनेकों प्राणियों की सृष्टि किया और आज भी वह सृष्टि के उदाहरण स्वरूप अनेक प्राणी हैं, अनेक प्राणी हैं। देश काल पात्र के अनुसार ब्रह्मा जी भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना किए, प्रभु ये बताइए आप अपने स्वरूप को कैसे ज्ञात कराते हैं, आपका स्वरूप कैसे जाना जाता है, जानने का क्या तरीका है। भगवान ने कहा, हे पितामह, मैं अपने स्वरूप को योग साधना द्वारा भी जानता हूं, मैं अपने स्वरूप को समाधि द्वारा भी जानता हूं, मैं अपने स्वरूप को भक्ति प्रपत्ति उपासना द्वारा भी जानता हूं, मैं अपने स्वरूप को जग यज्ञादि द्वारा भी जानता हूं, मैं अपने स्वरूप को तीर्थ व्रत इत्यादि द्वारा भी जानता हूं। लेकिन जैसे सरलता और सहजता से मैं अपने स्वरूप को जनाता हूं, वह है मेरी अवतार की गाथा, मेरी अवतार की कथा। जैसे मैं अपने अवतार द्वारा प्राणियों के हृदय में स्थापित हो जाता हूं, वैसा और कोई कारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आपका अवतार और अवतार कितने और कौन कौन से अवतार, उन अवतारों में आपने क्या किया, उस अवतार से संसार में क्या होता है, आप इसको बताएं। भगवान ने सबसे पहले तो अवतार शब्द की व्याख्या किया। ये अवतार कहते किसे है जी? अवतार कहते किसे है? एकाक्षरी कोश के अनुसार अगर हम अवतार शब्दों को परिभाषित करें तो अवतरती इति अवतार। अवतार का मतलब क्या होता है? अवतरती इति अवतार। अवतरती माने जो उतर करके आवे, जो अपने स्टेटस से, अपने स्थिति से, अपने मुकाम से, अपने यहां से उतर करके आवे, उसी को अवतार कहा जाता है। अगर यही केवल अर्थ किया जाए तो पंछी कोई आकाश में उड़ रहे हैं और नीचे उतर के उनको अवतारी कहा जाएगा। हेलीकॉप्टर जहाज पर बैठा हुआ आदमी कोई नीचे उतरेगा तो अवतारी कहा जाएगा, कोई छत से नीचे उतर के आए उनको अवतारी कहा जाएगा, कोई पेड़ से नीचे उतर तो अवतारी कहा जाएगा? नहीं, नहीं। एक विशेष लक्षण जिसमें घटित हो, परिलक्षित हो, लक्षित हो, वही उसका परिचय होता है। किसी भी वस्तु का, व्यवस्था का, व्यक्ति का एक विशेष लक्षण से जो परिभाषित हो, लक्षित हो, परिलक्षित हो, घटित हो, उसी को अपना आप उसका नाम परिचय होता है। जैसे गाय किसे कहते हैं? गाय किसे कहते हैं? ये कोई पूछे कि काऊ गाय किसे कहा जाता है, क्या आप कहेंगे? जो अपने आप में चार जिसका पैर होता है, जो दूध घास खाती है, दूध देती है, ये विशेष लक्षण नहीं है। ये और भी पशु पंछी ऐसा होते हैं चार पैर वाले, और भी हरी हरी घासों खाते हैं, ये परिलक्षित नहीं होगा। तब गाय को कैसे परिभाषित किया जाएगा? श्वासनादिमत्वम गो लक्षण, ये गाय का लक्षण है। गाय किसे कहते हैं? श्वासनादिमत्वम गो लक्षण। श्वासनादिमत्वम गो लक्षण का मतलब चाहे वो बैठी हो, चाहे खड़ी हो, चाहे जैसे भी हो, लाल हो, पीला हो, जो हो, लेकिन जिसके अगला पैर से और मुंह तक जो चाम का ललरी जिसका आप कहते हैं लटका रहता हो, देखेंगे जैसे पुरानी गाय जो होती थी अपने आप में, उसी को गाय कहा जाता है। गाय का एक प्रधान लक्षण है, ये जानिएगा, गाय का, देसी गाय का एक प्रधान लक्षण है क्या चीज? श्वासनादिमत्वम को लक्षण। क्योंकि देसी गाय से पहले तो है दूसरी कोई गाय थी ही नहीं, तो दूसरी गाय की तो कोई बाद में अलग अलग इसी का अपने आप में हाइब्रिड जैसा अपना फल चल रहा है, सब्जी चल रहा है, अन्न चल रहा है, हाइब्रिड के लोग भी जन्म ले रहे हैं, ये तो जानिए रहे वैज्ञानिक युग में। उसी प्रकार से आग उसी में से इधर से उधर लेकर हो रहा है, ये बात अलग की है। लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में श्वासनादिमत्वम गो लक्षणम, देसी गाय का लक्षण क्या है? इसके अगला पैर से लेकर के उसके मुंह तक चाम का ललरी लटका रहता है। देखेंगे जो देसी गाय होगी उसका चाम का ललरी लटका रहता है अपने आप में, एक प्रथम लक्षण है। दूसरा क्या है? जिसकी आवाज में हुंकार शब्द होती है। आज भी कहीं गाय बछड़ा जो देसी हम बोलते हैं तो मालूम पड़ता है किसी को बुला रहे हैं, कोई भाषा अपना हुंकार शब्द होता है, और बाकी उनके अलावा जो होते हैं उनकी स्पष्ट है।
उनके द्वारा जो अहंकार होता है समझ में नहीं आता है। लेकिन जो देसी गाय होती है अहंकार होता है और उसमें ललर और जो होते हैं उसमें ललरी नहीं होगा वैसा जैसा होना चाहिए, सीधा अपना आप चिकना होगा, दबा होगा, लेकिन इसमें लटका हुआ जो हो वो देसी गाय का लक्षण है। सींग हो या न हो इससे कोई मतलब नहीं है देसी गाय का, याद रखिएगा। कुछ लोग आज के देहात की भाषा में लोग जानते हैं कि जिसको सींग निकला हो, चाहे जिसको ऊपर से क्या कहा जाता है, ऊपर मोर होता है ना, मोर कहा जाता है, डील जिसको कहते हैं अपने आप, और जिस भाषा कहा जाता है। तो लोग देहात की भाषा वही जानते हैं कि अपने आप ऊपर से जिसका डील हो, मोर हो और अपना सिंह हो उसको मानते हैं, लेकिन नहीं, एक कोई मतलब नहीं है। ऊपर वाले उस मोर से मतलब नहीं है, सिंह से मतलब नहीं है। शासनाधिमत्व वो लक्षण, जिसका ललरी हो, वो मोर नहीं भी हो, सिंह नहीं भी हो, उसी को गाय कहा जाता है, ये बताया गया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा था कि अवतार का मतलब अवतार, अवतरती इति अवतार, अर्थात जो ये संसार में लोगों के उद्धार करने के लिए, लोगों को तरण तारण करने के लिए, लोगों को उबार करने के लिए, लोगों को निर्भय करने के लिए, लोगों के संस्कार संस्कृति से संवर्धित और संरक्षित करने के लिए जो एक सामान्य प्राणियों के समान आकर के और प्रकट होकर के और लोगों का जो कल्याण करे वही अवतार है, वही अवतार है। केवल मनुष्य के ही रूप में नहीं, जैसी जब आवश्यकता पड़ती है निज इच्छा निज तनु, एक कोई जरूरी कि मनुष्य के ही रूप में। बराह अवतार कहा मनुष्य का रूप लिए, लेकिन वहां उसी की आवश्यकता थी। बराह अवतार शुक्र के रूप में ही लेकर के अवतार और जगत का कल्याण करना था, तो वहां पर शुक्रावतार के रूप में, सूअर के अवतार के रूप में होना पड़ा। कच्छप अवतार, उसमें कच्छप अवतार कछुआ के अवतार के रूप से ही जगत का कल्याण हो सकता था, इसलिए वो अपने आप काम किए। मीना अवतार, उसमें अपने आप में मछली के अवतार लेकर कहीं जगत का उपकार हो सकता था, इसलिए उस अवतार को स्वीकार किए। और अनेक प्रकार के अवतार है। ऐसे अवतरती की अवतार जो अपने स्टेटस से, जो अपने स्थिति से, जो अपने कंडीशन से, जो अपनी मर्यादा से जीवों को, प्राणियों को उद्धार करने के लिए जो उतर करके आता है, और उतर करके आता ही नहीं है, आकर के जैसा जिसकी रक्षा हो वो रक्षा करता है, उसी का नाम अवतार है। एक उदाहरण के रूप में निवेदन करूं, अवतार और जन्म में क्या अंतर है? अवतार और जन्म में क्या अंतर है? रास्ते में एक बार एक यात्री जा रहे थे और रास्ते में जो व्यक्ति जब जा रहे थे, अचानक कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि मार्ग में कुआं था और कुएं के पास जब गए, आवाज कुएं से आ रही थी, अरे भाई मैं कुआं में गिर गया हूं, मैं कुआं में गिर गया हूं, मैं कुआं में गिर गया हूं, कोई दयालु हो तो हमें बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। जो यात्री जो थे, जिन्हें कुछ और आगे बढ़े, कुआं में भाई व्यक्ति गिरा हुआ है, रो रहा है, पुकार रहा है, चिक रहा है, अगर कहीं कुछ देर के बाद अगर बाहर न निकाला जाए उसी में मर जाएगा। अब वो बेचारे देख तो लिए, लेकिन उनको कुआं में उस व्यक्ति को निकालने का कोई बुद्धि विवेक काम नहीं किया, काम नहीं किया। वे दौड़ते हुए गांव में चले गए, कह रहे भाई कुआं में एक आदमी गिरा हुआ है, किसी के पास बाल्टी हो, किसी के पास रस्सी हो, तो अपने आप में जब उस व्यक्ति को निकाला जाए, नहीं तो मर जाएगा, जल्दी निकाला जाए, निकाला जाए। वो भी घूम ही रहे थे गांव में, सब लोग तो कुआं में हेलना प्रवेश करना जानते नहीं है। संयोग से दूसरा राही उसी मार्ग से जा रहा था और वो राही भी जब भी कुछ आगे बढ़ा तो अपने आप क्या हुआ, उसको भी यही आवाज आई चिपती हुई, भैया कोई दयालु मेरी आवाज सुन रहा हो, मुझे जल्द से जल्द बाहर निकाले, अब कुएं के जल में मैं अब कुछ बहुत देर तक जीवन को रक्षा नहीं कर पाऊंगा, मैं मृत्यु को प्राप्त कर जाऊंगा। इस आवाज को दूसरा राही ने, दूसरा भाई कुआं में व्यक्ति गिरा हुआ है। वो व्यक्ति कुआं में प्रवेश करना भी जानता था, कुआं में प्रवेश करना भी जानता था, लेकिन एक राही जो देखा और देख करके गांव में घूमते रहा अपने आप में, और दूसरा राही क्या किया, वो अपने आप में देखा और कुआं में प्रवेश करना भी जानता था। वो तत्काल पड़ोसी के यहाँ से गया, एक अपने आप में रस्सी मंगा लिया, डोर जिसको कहते हैं, और एक बाल्टी ले लिया और एक लोहे का अपने आप में खूंटी ले लिया और लेकर के कुएं से कुछ बाहर अपने आप खूंटी को पहले गाड़ दिया और गाड़ करके अपने आप उस रस्सी को बांध दिया। एक रस्सी के एक छोर को खूंटी में बांध दिया और दूसरे छोर को अपने आप में बाल्टी में बांध दिया और धीरे से अपने आप में पहले बाल्टी को अपने नीचे सफा गिरा दिया
और गिराने के बाद तब रस्सी के सहारे नीचे से धीरे धीरे कुआं में प्रवेश कर गया। और प्रवेश जब कर गया तो प्रवेश करते ही जो व्यक्ति कुआं में गिरा था रो रहा है, भैया मैं नहीं बचूंगा, जल्दी मैं बाहर निकालो। तो सुनो, अभी तक तो घबराहट थी, अब मैं आ गया हूं, अब चिंता करने की बात नहीं है। मैं तुम्हें कुएं से बाहर निकाल, नहीं भैया कैसे आप कहते हैं मैं मर जाऊंगा, जल्दी बाहर निकालो। देखिए कुएं में दोनों आदमी हैं, कुएं में दोनों आदमी है। एक गिरा हुआ आदमी जो है, एक प्रवेश किया हुआ आदमी, उतरा हुआ आदमी है। गिरा हुआ आदमी जो है बार बार रो रहा है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, बाहर निकालो। और जो घुसा हुआ प्रवेश किया हुआ आदमी है वह निर्भय है, वो जानता है कि मैं भी बाहर निकलूंगा, इसको बाहर निकाल दूंगा। और उसने क्या किया, उस बल्टी में उसको बैठा दिया। क्या सुनो, अपने आप में जिसमें बैठ जाओ पहले थे, और जितना पानी का लेवल था उतने ही पर अपने आप क्या किया, उसने अपना बाल्टी का स्पर्श रखा ताकि बाल्टी नीचे डूब मत जाए, पानी के स्पर्श तक अपने आप रखा। और क्या किया, बाल्टी में उस व्यक्ति को पहले तो बैठा देगा, तुम डोर को पकड़ रहा हूं। अब पुनः उछल करके उसने डोर को पकड़ लिया और पकड़ करके धीरे धीरे डोर के सहारा लेकर क्या किया, वो अपने आप में वो बाहर निकलना ही चाहा। अचानक गांव के लोग दौड़े, भाई कुआं में एक आदमी गिरा, एक आदमी गिरा, एक आदमी गिरा है। तब लोग यार एक आदमी नहीं गिरा है, यहाँ तो दो आदमी गिरे हुए हैं। बात तो ठीक है, कुआं में दो आदमी थे, एक उसमें थोड़ा बहुत जीवित है, नहीं गिरे तो एक है और एक आदमी कुआं में प्रवेश किया हुआ है। कुएं में दो आदमी है, लेकिन एक ने कहा कि नहीं, एक गिरा है, एक प्रवेश किया हुआ है। जो गिरा हुआ आदमी है वो भयभीत है, जो प्रवेश किया हुआ आदमी है वो अपने आप में निर्भय है। यही है अपने आप में। उस भले आदमी ने क्या किया, बाहर पर निकला और निकलने के बाद वो रस्सी को खींच करके बाहर किया, वो व्यक्ति भी अपने आप में बाहर आ गया। ठीक वही हाल है, परमात्मा भी जब इस संसार में आते हैं तो हम संसारियों के समान ही उनका घर द्वार मकान दलान माता पिता इष्ट मित्र गुरु पुरोहित कपड़ा लाता बोल चाल सब होता है। लेकिन जानने वाला अनुभव जानता है कि भले आए हैं, किसी को चाहे वह दशरथ नंदन बन जाए, वसुदेव नंदन बन जाए और भी अलग अलग अवतारों को धारण करे, लेकिन ये है नहीं, ये है दूसरा। ये अवतार लेकर के इस संसार में आकर के ये संसार के प्राणी जो संसार सागर रूपी कुआं में दैविक भौतिक तापों की कुआं में जो गिरे हुए हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार दुख संकट की अपना कुआं में जो गिरे हुए हैं, ऐसे लोगों को उद्धार और तरण तारण करने के लिए ये सब, अरे भाई कुआं में जो गिरा हुआ व्यक्ति है उसको निकालने के लिए भी तो अपना कुआं में प्रवेश करना पड़ेगा। अब तो कुआं में गिरा हुआ व्यक्ति हो, आप अंक गणित और बीज गणित का सूत्र सुनाएंगे, निकल जाएगा। बताइए, कुछ ऐसे होते हैं अपने आप में, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई व्यक्ति किसी प्रकार की अस्थिरता में हो, किसी प्रकार की खिन्नता में हो, और वहां आप दूसरा सूत्र मत सुनाइए। जैसे उसकी दिल की दिमाग की मन की बुद्धि की अस्थिरता समाप्त हो, वो बात होना चाहिए। वो बात हो तब तो सही माने में वह निर्भय हो सकता है, तब वो निर्भय हो सकता है। अरे भाई किसी को भूख लगा हो, किसी को भूख लगा हो अपने आप में, और आप ज्ञान की बात करें, पहले उसको भोजन कराइए ना, और जब भोजन कराएंगे तो ज्ञान उसको सुहाएगा। किसी को नींद से अपना परेशान हो, पहले सोने के दूसरा घंटा पर सो, तो आगे की बात कीजिए। तो जो जैसे हो, इसलिए भगवान क्या करते हैं, जब जब अपने आप में जिस स्थिति के लिए जो होता है, पहले उसको उस स्थिति को प्राप्त करा करके तब संसार के प्राणियों का उद्धार करते हैं। इसलिए भगवान चाहते तो जन्म देने के बाद एक यानी मोक्ष की कामना किया जा सकता, लेकिन मोक्ष की कामना करने के साधन में कहेगा अगर भाई संसारिक सुख क्या होता है, संसार में क्या संबंध होता है। अब क्या होगा, उस स्थान उस मुकाम तक वो जाने के लिए चला तो जाएगा, लेकिन उसका दिल दिमाग मन बुद्धि जो है दूसरे तरफ भटकाव की तरफ हो जाएगी। अतः कहा कि नहीं, जीवन में संसारिक व्यवस्था व्यवहारों में रहो, उस बाद विद्यानंद आनंद में रहो, संसारिक आनंद में रहो। और जब इसको समझ लोगे, स्वाद को जब ले लोगे, तब अपने आप को क्या करोगे, तब धीरे धीरे तुम्हें संयमता आ जाएगी। आज किसी को अचानक एक बार कहीं दिनाय हो गया, खुजली हो गया हो, तो अपने आप क्या करता है, पहले तो अपने आप में बड़े जोरों से खुजलाता है। मालूम पड़ता है कि स्वर्ग का आनंद दूसरा नंबर, एक खुजलाने का आनंद प्रथम नंबर होगा। किसी ने अनुभव किया होगा,
कितना बड़े दोनों हाथों से बड़े जोरों से खुजलाएगा। लेकिन जब कुछ देरों के बाद क्या होता है, जब दोनों पैरों को फैला करके जब चलता है, लोग पूछते हैं भाई कहीं ऐसे चल रहे हैं, क्या करे, अपने आप तो लाट हो रहे तो फैला दिया, अब दिनाक खुजली पड़ गया, दोनों पैरों को फैला कर चल रहे हैं, दोनों पैरों को अपना फैला कर चल रहे हैं। तो बताया गया है कि जो व्यक्ति वो व्यक्ति से अब बार बार अब दूसरा बार कोई खुजलाहट होता है, वैसा नहीं खुजलाता है, जानता है कि नहीं एक बार तो करने से स्थिति हो गया और रहता है, एक स्थिति में रहता है, अब उसकी औषधि दवा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये संसार में एक विषय वासना रूपी खुजलाहट अपने आप में जब उसमें फंस जाते हैं तब होता है कि नहीं भाई तो बहुत बड़ा बेकार काम है, बहुत बड़ा बेकार काम है। देखिए हमारा विषय नहीं, लेकिन हमको कभी कभी व्यवहारिक बात कहना पड़ता है, क्योंकि जही वो वैदिका तही वो लौकिका। वेद की बातों को समझाने के लिए लोक की बातों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि वेद की बातों को, वेदांत की बात नहीं आप करते रहेंगे, समझे में नहीं आएगा, समझे में नहीं आएगा अपने आप में। अपने इसलिए बताया गया है, और केवल हमारी बात नहीं है, आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली में, पढ़ाने की प्रणाली में भी एक औपचारिक बात को, अब किसी लड़का को हमेशा मैं कहता हूं, एक अभिभावक शिक्षकों द्वारा जब पढ़ाने की बात होती है, पता है कैसे भाई छोटा बालक 1 वर्ष का, 1.5 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का नन्हा बालक है, नटखट स्वभाव का है, ये कैसे मैं कौन सी पढ़ाई पढ़ाऊं कि पढ़ लेगा। अब उनसे कहेंगे अपने आप में क्या करो कि क लिखो, ख लिखो, वो लिखेगा, लिखेगा नहीं लिखेगा, कितना भी अपने आप में। अब उसको क्या करेंगे, अब कहते कैट लिखो, रेट लिखो, लिखेगा नहीं लिखेगा। अब वही क्या किया जाए, अपने आप में एक चूहा का, एक बिल्ली का, एक हाथी का फोटो पर रख दिया जा रहा है, और रख दिया जा रहा है, और रखने के बाद आधुनिक जो पढ़ाई बन जाए वैदिका तैव लौकिका, लोक की बातों द्वारा हम अपने आप में वेद की और अपना बातों को बताने में सहजता होती है। छोटा बालक है, 3 वर्ष का, 2.5 वर्ष का बालक है अपने आप में, अब क्या किया, एक बगल में हाथी को रख लिया, एक बगल में घोड़ा को रख लिया, एक बगल में गाय को रख लिया, एक बगल में चूहा को रख लिया। अब अभिभावक कहते बेटा एक किसको दोगे, पहले कि नहीं दूंगा अपने आप में, एक क्या है, तो कहते कि अपने आप में हाथी है, एक घोड़ा है, एक ऊंट है, एक चूहा है, अब क्या, और चारों को अपने पास में रखा हुआ है। कहते बताओ किससे प्रेम तुमको अधिक है, तो सबसे पहले अपने आप क्या करता है, कहते हैं कि चूहा जो है उससे। अच्छा कैसे है, अब उसको अपने पास पकड़ा हुआ है, अब उसको पढ़ाना है, अपने आप लिखने के लिए चूहा बताना है, कैसे लिखा जाएगा। अब क्या क्या ठीक है, एक 0 खांचो, अब उस हाथ पकड़ करके 0 खचवा दिया गया अपने आप में, और उसके बाद होता है इस 0 को आधा आगे से मिटका दो, मिटका दिया गया। पुनः अपने आप में हुआ कि पुनः एक और छोटा 0 खांचो, उस नीचे की तरफ 0 खा दिया, और 0 खांचने के बाद होता है इस 0 के नीचे से आगे थोड़ा सा बढ़ा दो, बढ़ा दिया गया। और पुनः हुआ एक पाई को अपने आप खांच दो, पाई भी उसने खांच दिया। उसके बाद होता है कि उसके पाई का ऊपर का एक भाग ऊपर से पाई सोच के दे दो, दे दिया, CAT हो गया, CAT। अब क्या हो गया, अपना पे कैट, अब कैट बने बिल्ली। अब देखिए बिल्ली बगल में है, अब बिल्ली को उसको बहुत, अब जिंदगी भर जब तक होगा ना कैसे लिखा जाता है, बिल्ली बगल में पढ़ने में सहायता होगी। ऐसे जो कलम देकर के लिखते लिखते परेशान हो जाते, नहीं होता। तो जैव वैदिका तैव लौकिका, लोक की बातों को समझा करके वेद की बातों को समझाने में सहजता होती है, यही बात बताया गया है। ऐसा विचार करके ही हमारे ऋषियों ने अपने आप एक कार्य किया है। तो भगवान अवतार लेने का मतलब क्या होता है, इस संसार के प्राणियों को, एक व्यक्ति ने पूछा था क्या भगवान नहीं आते तो काम नहीं चल सकता था क्या। अरे भाई जिनके संकल्प मात्र से पूरा दुनिया अपने आप में प्रकट होती है, क्या वो भगवान को इस दुनिया में आना पड़ता है तब काम होगा। एक बहुत बड़ा अपने आप इंजीनियर, डॉक्टर या बहुत बड़े आदमी जो है अपने आप में एक कहीं बताकर कोई काम अपने आदमी से करा लेता है, तो भगवान अपने लोगों से काम नहीं करा सकते, उनको आना पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, भगवान की आने की आवश्यकता नहीं। एक आदमी कि नहीं रावण जैसे लोग का जन्म नहीं हो, सृष्टि बंद हो जाती। अगर आ भी गए अपने आप, चलो कहीं किसी कारण से, अरे भाई आप धान गेहूं अपना का पिसाई कुटाई करते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि सुंदर चावल में कहीं आंकड़ा आ जाए, कहीं मिट्टी आ जाए, आ जाता है, कहीं कूड़ा करकट आ जाए, आ भी जाए। अनेक प्रकार के मशीन लगे हुए जिसके द्वारा निकाल दिया जाता है। तो भगवान वहीं से अपने लोगों द्वारा कह करके उनको समाप्त नहीं करा देते। आ भी गया कभी रावण का हार्ट अटैक कर जाइए, हो जाता है। इतना परेशान होने की जरूरत है, क्यों ऐसे आते हैं।
तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, भगवान दुष्टों को संहार करना है बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। दुष्टों को संहार करने के लिए भगवान की दुनिया में नहीं आना पड़ता, ये तो सहज काम है अपने आप में, वहीं से काम हो सकता है। तो दूसरी बात क्या है कि धर्म की स्थापना करना भी ये भी प्रधान काम नहीं है। सरकार द्वारा दिल्ली से कहीं अपने आप में अगला दिन निर्णय कर दिया है कल से यही सिलेबस में पढ़ाई होगी, पूरे देश में लागू हो सकता है जी, तो भगवान वहीं से नहीं लागू कर सकते हैं धर्म की स्थापना, ये दुनिया माने हो सकता है, ये भी प्रधान काम नहीं है। प्रधान काम क्या है? परित्राणाय साधूनाम, ये प्रथम काम है। भगवान इसके लिए इस दुनिया में आते हैं, और जब आ जाते हैं तो धर्म की स्थापना तब होगी जब दुष्टों का संहार होगा। तो भगवान जब आ जाते हैं परित्राण करने के लिए, संतों को कृतार्थ करने के लिए, तो क्या करते हैं? दुष्टों को संहार भी कर देते हैं, और दुष्टों का संहार हो गया अगर धर्म का स्थापना हो ही जाएगी, अब क्या बचा? इसलिए परित्राण आय साधुनाम। जैसे अब भक्ता सवरी के मन में भावना थी कि भगवान हमारे आश्रम पर आते और हमारे द्वारा सत्कार को प्राप्त करते। एक काम क्या वैकुंठ लोक से हो सकता है, साकेत लोक से हो सकता है, गोलोक धाम से हो सकता है। अब मान लीजिए आप व्यवहारिक बात जानिए, आप कहीं आपका लड़का का विवाह हो, और लड़का का विवाह हो अपने आप में, आपने अपने इष्ट मित्रों से अपने आप में मंगल कामना, ये तो मोबाइल पर हो जाएगा, मंगल कामना मोबाइल पर हो जाएगा अपने आप में, चलो भैया मैं तुम्हारी मंगल कामना करता हूँ, ये बात ठीक है। उसके बाद और भी समाचार हो सकता है, एक कोई कह रहे भाई आओ ना अपने आप में, और हमारे लड़का के तिलक में विवाह में कुछ भोज हो जाए, कुछ अपने आप तिलक के अवसर पर मिष्ठान भी खा लो, कह के भाई देखो मोबाइल पर मिठाई अपने आप वहीं से दिखा दो और खींच करके अपना हम खा लेंगे, स्वाद मिलेगा क्या? मोबाइल के मिठाई को दिखा देने से स्वाद मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। बात तो हो जाएगी, बात हो जाएगी, मैसेज भी छूट जाएगा, आ जाएगा, लेकिन कहीं अपने आप फोटो खींच करके कहीं भैया तो खा लो, नहीं आने का मौका है तो ऐसे मिठाई खा लो, स्वाद मिलेगा क्या? कि गुलाब जामुन के कितना स्वाद था और मालपुआ कितना स्वाद है, और राबड़ी का क्या स्वाद मिलेगा मोबाइल से देखने से? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा अपने आप में। ठीक वही बात है, भगवान आते तो हैं, भगवान आते हैं भक्त और भक्ता के कृतार्थ करने के लिए, लेकिन जब आ जाते हैं तो दुष्टों का संहार भी कर देते हैं और धर्म की स्थापना भी कर देते हैं। जैसे मैंने निवेदन किया, जब आ जाते हैं तो क्या करते हैं? बताया आने के बाद भक्तों को कृतार्थ करते हैं। सबरी मैया बेचारी जीवन ही बीत गया, गुरु जी के वचनों को याद करते करते और मन की भावना को, उद्गारों को अपने आप में प्रफुल्लित करने के लिए, प्रगटीकरण करने के लिए सबरी के मन में था। गुरु जी भी कह गए थे कि सबरी तुम राम राम कह, तेरे घर राम आएंगे। मतंग ऋषि कह गए थे सबरी तुम राम राम कह, तेरे घर राम आएंगे। सबरी उसी प्रतीक्षा में, वाद में अपने आप में आश्रम पर रहती, मर्यादा गरिमा की अक्षुण्ण परंपरा को पालन करती। अचानक भगवान श्री राम और ऋषियों के वचनों को पूरा करने के लिए, नारद जी के शाप को पूरा करने के लिए बहुत कथाएं आती है अपने आप में। ये सब जय विजय के श्राप को भी अपने आप पूर्ण करने के लिए, जो सनक सनंदन सनातन संत कुमार द्वारा भगवान के निजी सेवक जय विजय को जो शाप दिया गया था, उसको भी पूरा करने के लिए भगवान रामावतार के रूप में है। अरे कभी कभी होता है, कोई बड़ा आदमी जब होता है, ये जब यात्रा करता है तो यात्रा में 10-20 जो किसी का वचन होता है उस वचन को पूरा कर देता है। भगवान श्री राम ने ही किया अपने आप में। पूर्व काल में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार द्वारा जो भगवान के निजी सेवक जय विजय को जो शाप दे गया था, कथा आप जानते होंगे, महाभारत में है, हमें कोई इशारा कर रहा है। क्यों शाप दिया गया? आप महात्मा लोग शाप देते हैं क्या? मैं निवेदन करूंगा, महात्मा लोग शाप नहीं देते हैं, लेकिन प्राणियों के, व्यक्तियों के पाप जो है वह क्या हो, पाप ही जो है वो संतों द्वारा उसके अपने आप में उसको तड़ ताड़ कराने के लिए उड़वा देता है। ये जानिएगा, कथा में निवेदन करके बस 5 मिनट में पानी को विराम दे दूंगा। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भाई अखंड ब्रह्मचारी हैं जी। इस सृष्टि के प्रारंभ में एक पिता, ये बताया गया है कि दादा के दादा हैं, परदादा के परदादा हैं,
ये दुनिया में जो भी सृष्टि है सभी सृष्टि के अपने आप में बताया गया है, एक प्रथम अपने आप में परदादा है। इनसे पहले दुनिया में ब्रह्मा के सृष्टि में कि कोई भी आया ही नहीं था। ये ब्रह्मा की सृष्टि कब की है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। हमेशा याद रखिएगा। आज 2-4 हजार वर्षों का कोई पंथाई हो रहा है तो अपने आप में कहते हम अपने आप में हैं, लेकिन हमारी ये सृष्टि कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की सृष्टि है। वो अपने आप में बताया गया कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने लगे तो सृष्टि में सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों भाई आए। ब्रह्मा जी के बेटा, चलो मेरे सत्य काम सत्य संकल्प से तुम हो गए हो, मेरे सृष्टि में सहयोगी बनो। चारों भाइयों ने कहा पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं है, हम आपके सृष्टि में सहयोगी नहीं बनेंगे। ब्रह्मा जी ने क्या करोगे? कहीं तो हम भजन करेंगे, जजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी तो हमारे से जाओ, तब कौन काम है? जब तुम साधु बनोगे तो साधु बन तुम्हारे घर का भोजन क्यों बर्बाद करोगे? जाओ हमारे यहाँ से। ये चारों भाई चल दिए। मार्ग में भगवान श्रीमन नारायण से मुलाकात हुई। सनक, सनंदन, सनातन, संतनाथ चारों भाइयों का, ए बच्चे क्या तुम्हारा परिचय, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? एक महाराज परिचय हमारा, हम ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, मेरा नाम सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार है, मैं भगवान के भजन करने जा रहा हूँ, भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। उसमें भगवान ने कहा भगवान को देखा है आपने? भगवान को देखा है? उन सनकादियों ने देखा तो नहीं है, सुना है। सुन करके देखने में जितना आनंद आता है उतना देखने पर और नहीं सुने हैं कहीं भ्रम भी हो सकती है। सुन करके और तब देखने के कहीं मौका मिलता है उसमें आनंद आता है। आप बिना सुने कहीं देखने के मौका मिल जाए तो उसमें भ्रम हो सकती है। हमेशा उदाहरण से जाना जाए, बड़ी बड़ी विभूतियां आपके सामने से अपने आप में गुजर जाए, आपने सुना नहीं है, क्योंकि रास्ते में जा रहे भीड़ भड़का थोड़ा सा अपने आप में धक्का मुक्की कहीं हुआ, जाने निकलने में अरे भाई तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है? ऐसे ही चला जाता है। इतने सभी आदमी हो, अरे भाई क्या बोल रहे हैं अपने आप, क्या क्या परिचय? अब हो रहा अपने आप नुक झुक हो रहा है, और वही कहीं अपने आप में तुम दाम तोड़ पर बहुत कुछ हो गया, और वही कहीं पहले से कहीं सुना अमुक व्यक्ति बहुत बड़ा भाई अपने आप में आदमी है, और कहीं अपने आप सुना है, देखा नहीं है, अचानक धक्का मुक्की हो गया भीड़ भड़का में, कहीं मंदिर जाने में, कहीं होने में अपने आप में। अब अरे भाई कैसे देख के चलिए ना, अरे भाई मैं देख के चलिए रहा था लेकिन हो गया, क्षमा कर दिया। अच्छा आपका क्या नाम है, क्या आपका? अरे महाराज आप ही हैं, अब देखिए वही तो क्षमा याचना हो रही है, आप ही हैं, एक क्षमा याचना होने लगी तो सुन करके देखने में आनंद आता है। काश सती जी अगर भगवान परमात्मा को अगर कहीं सुनी होती तो सती जी को भ्रम नहीं होता। सती जी गई जरूर, अगस्त ऋषि के आश्रम पर गई, लेकिन सती ने सुना नहीं, और नहीं सुनने का फल क्या हुआ? रास्ते में लौट कर ये भूत भावन शंकर जी सती के साथ आ रहे थे और भगवान अपने आप में बिरही का रूप बना करके घूम रहे थे, मृगों से, हरिणियों से, पहाड़ों से, पर्वतों से पूछ रहे थे क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? लेकिन पहचानने वाले सुने थे अपने आप में, और सुने ही नहीं थे अपने आप, सुनने का प्रयत्न रहा, भले ही रूप बदल दें कि क्या प्रभु अजब हो गया, क्या रूप बनाए हैं, क्या दुनिया को मोहित कर रहे हैं। जय हो शैतान, जय हो कर्ण, जय हो विनाशी। सती ने महाराज एक क्या बाबा ने कहा यही तो मेरे भगवान हैं, यही तो मेरे स्वामी हैं, यही तो मेरे मालिक हैं। सती बार बार माता महाराज जैसा आप वैसा आपका मालिक। भला ऐसा कोई स्वामी होता है क्या? ऐसा कोई मालिक होता है क्या? आप कहेंगे अखंड है, अविनाशी है, सत्यानंद है, यही सत्यानंद है जिनमें सत्य है, न चित्त है, न आनंद है। और सत्य होता तो रोते क्यों, आनंद होता तो विलकते क्यों, और चेतनता हो तो पर्वतों से पूछते क्यों? बाबा ने कहा यही तो नाटक है, यही तो लीला है, यही तो लीला नाटक है। लीला नाटक कर रहे हैं, और नाटक लीला जब करना होता है तो ऐसे ही रोल करना पड़ता है कि संसार में इस तरह से दुनिया के लोगों को भटकना पड़ता है। सती को हम नहीं माना। आप जानते होंगे परीक्षा लेने के लिए गई अपने आप में, अब परीक्षा में भी असफल हो गए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, दोनों एक साथ आ रहे थे, सती और शिव
सती और शिव दोनों एक साथ आ रहे थे, लेकिन भूत भावन शंकर जी ने अगस्त ऋषि के आश्रम पर भगवान नारायण की कथा चर्चा को सुनी थी कि भगवान ऐसे ऐसे रूप बनाते हैं, ऐसा ऐसा जीवों कल्याण करने के लिए। तो भूत भावन शंकर जी नहीं भ्रम में फंसे और सती नहीं सुनी थी, प्रत्यक्ष राम जी के पास गई, समझ है नहीं पाए। तो वही अपने आप में उन भगवान ने कहा, उन सनातन सनातन संतमाई बच्चों, भगवान को तुमने देखा है? वे देखे नहीं सुने हैं। भगवान को मैं तो हूं। अच्छा प्रभु, तो ठीक है, हमें आशीर्वाद दे दीजिए। के लिए आशीर्वाद नहीं, अभी जाओ तुम विवाह शादी करो, बाल बच्चे हो जाएंगे, और बाल बच्चे होने के बाद तो तुम भजन जजन करना। हमारे विवाह करने के बाद बार बार आप क्यों कर रहे हैं? हम कह रहे ज्ञान वैराग्य की बात बताइए, विवाह की बात बार बार कहते हैं। भगवान के देख कह के देखो, जो इस दुनिया में जन्म लेता है गृहस्थ आश्रम में पहले प्रवेश करके और तब अपने आप में विवाह शादी हो जाए, बाल बच्चों की मर्यादा को संभाल ले, तब ज्ञान वैराग्य में होना अच्छा है। कि महाराज इससे होता क्या है कि किसी कहीं साधना में कहीं भटकाव होने की गुंजाइश नहीं रहती है, साधना में भटकने की गुंजाइश नहीं होती है। अतः अपने आप में तुम विवाह शादी कर लो कि महाराज विवाह शादी करेंगे, बाल बच्चे हो जाएंगे, नाती पर नाती हो जाएंगे, परिवार बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, और उसमें से किसी को खांसी, किसी को सर्दी, किसी को बुखार, और कोई एक दो उसमें से कोई परिवार चला भी जाएगा तो रोना पड़ेगा ना, रोने तो होगा ही भाई। इतना बड़ा परिवार जो लंबा चौड़ा होगा, फिर किसी के लिए रोना पड़ेगा, किसी के लिए दुख करना पड़ेगा, किसी के जगना पड़ेगा कि हमारा तो झंझट कौन संभालेगा। भगवान के नाती को तो तुम्हारे कहलाएंगे तो भाड़ा पर रोने वाला कोई आएगा क्या? भाड़ा पाएगा कोई रोने वाला? अरे तुम ही को रोना पड़ेगा भाई, हमारा बेटा है, हमारा नाती है, हमारी पत्नी है, तो कौन रोने आएगा? हमारा तो रहने ऐसा काम नहीं करेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। हम लोग ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि भले दुनिया में सबसे प्रथम रहे, पूर्वजों के पूर्वज हो जाए, लेकिन देखने में 5 वर्ष से 100 वर्ष को हो। वही भगवान ने ए मस्तु ऐसा ही कहा, ऐसा ही कहा। वही अपने आप में संक्षिप्त सुनाना चाह रहा था, कथा लंबा बढ़ जा रही है। वही अपने आप सनक सनंदन सनातन संत कुमार एक बार भगवान के दर्शन जब करने गए तो भगवान के निजी सेवक जय और विजय पहारा दे रहे थे। देखिए, जितना अपने आप आला कमान जी का अपने आप वोल्ट नहीं होता है, उतना उनके नौकर का वोल्ट लंबा होता है, बहुत पावरफुल होते हैं अपने आप में। देखिए, बड़े आदमियों से मिलना सहज है, लेकिन उनके चपरासी, क्यून और कर्मचारी से, बॉडीगार्ड से मिल लीजिए, बहुत कठिन का है, अभी वेट नहीं होगा। ऐसा बात करेगा अपने आप में ये कि सहजता से किसी बात के सो रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, दूसरा कुछ बताना नहीं पड़ेगा, अभी नहीं होगा, चले बैठिए। ऐसा होता है। जितना वोट अधिकारी में नहीं होता है, उतना वोट कर्मचारी में होता है। याद रखिएगा अपने आप में। अब क्या हुआ, ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भाई जो अपने आप में गए, चलो जिंदगी भर अपने आप में भजन भाव ध्यान चिंतन करते हैं, भगवान के वैकुंठ लोक में चलेंगे, वही रहेंगे अपने आप 1-2 दिन, भगवान की अपने आप दर्शन करेंगे। यही भावना से, केवल भगवान के दर्शन की भावना से गए अपने आप में। ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई अपने आप में गए, और चारों भाई जब गए अपने आप में, और पहरेदार के लोग तो महाराज ऐसी बात नहीं, सब कर्मचारी उदंडे होते हैं, यही बात नहीं कही जाएगी। ये दुनिया जो है अपने आप में है, ये जगत जो है ये कर्मचारी पर ही टिका हुआ है। स्वामी कौन कौन काम करता है जी? स्वामी कौन कौन काम करता है? सब काम तो कर्मचारी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो अकड़न और उनका अहंकार होता है। अब क्या हुआ, 6 जैसे कैसे फराठी का घेरा हुआ है, एक केवल अपने आप में रुकने के लिए नहीं, एक मर्यादा गरिमा है अपने आप में, व्यवस्था सिस्टम है, बाकी कोई मतलब नहीं है। अब 6 देव तक तो लोगों ने महाराज बहुत कृपा किया, बहुत बार दर्शन हुआ, गोड़ लागते हुए प्रणाम करते हुए वो सनकादियों को आगे बढ़ाते गए, और यही 7वें देवल पर गए, वहीं से मानी मतलब कि भगवान का निजी पिए, और उनके बाद भगवान से थोड़ा अपने आप जो व्यवस्था होती है, अब वही पर जय विजय कर रहे बच्चों, कौन हो, कहां से आए हो? ये सोचिए 6 देवल के लोग रुका नहीं, हम ऐसा भगवान को दर्शन करते हैं, जाने लगे, बेट लिया हुआ तो लंबा लंबा है, हम कहीं के लिए हैं, लगा दिया दोनों तरफ से, हम कहीं के लिए हैं। सोचिए सनकादि को हो सकता है बहुत दिनों के बाद आए हैं, से पहचानता नहीं होगा, बेटा रुक गए, कुछ देर बाद जा रहे, पुनः लगा दिया, कहाँ जा रहे हो? 3 बार लगाया। अपने आप में इस गद्दी पर रहने का अधिकारी नहीं है, इनकी गद्दी पर रहने का अधिकारी नहीं है। सुनो, तुम अपने को सेवक मान रहे हो ना, तुम जानते हो कि भगवान के सेवक है ना, तो हम भी ऐसे सुने हम भगवान के भक्त हैं। आज पाला ही पड़ा हुआ है, आज पाला ही पड़ा हुआ है,
जाओ, हम 3 बार भगवान के यहाँ दर्शन करने के लिए प्रयास करना चाहे जाने के लिए, तुम बिना कारण बताए हुए अपने आप में हमको वेद दिखा रहे हो, डंडा दिखा रहे हो, जाओ मैं श्राप देता हूं, 3 जन्म तक तुम राक्षस हो जाओ। वही कभी कभी छोटी सी चूक भी हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा भारी बन जाती है, याद रखिएगा। कभी कभी छोटी सी चूक भी हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा भारी बन जाती है, बहुत नुकसान पहुंचाने वाली हो जाती है। अब ये जय विजय रोक तो दिए, और हुआ क्या कि जाओ, ऐसे वैसे संत नहीं है अपने आप में, हम भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, हमको तुमने रोक दिया, तो तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। 3 बार उन्होंने प्रयास किया। अब यही साप जो हो गया, तब तो ठिकाना दिमाग लग गया ना, ठिकाना दिमाग, महाराज गलती हो गई, नुका झुक हो ही रहा था, मैंने कहा शुरू हो रहा था भगवान से हमारे दरबार में, द्वार पर, ये भाई कहां है भगवान, सब अपने आप में आ गए द्वार पर। देखिए, एक तरफ मेरा सेवक, एक तरफ मेरा भक्त। भगवान ने सोचे अगर कहीं अपने आप में, कहीं अगर आज मैं अपने सेवक का, अपने कर्मचारी का पक्ष लूंगा, तो मीडिया के जो कार्य करने वाले देवर्षि नारद जैसे लोग हैं, अगले दिन अखबार के हेडिंग पर निकालेंगे, भगवान भी अपने लोगों के पक्षपात करते हुए देखे गए, अपने आप में लिख दिया जाएगा। भगवान ने बुद्धि के काम पर सही किया। देखिए, घर में कहीं आपका बेटा, अब बगल वाले आपका पड़ोसी से कहीं झगड़ा हो जाए अपने आप में, तो सबसे पहले अपने बेटा को डांटिए, तब तक आप समझौता समाधान हो जाएगा। क्या समझे? पहले अपने बेटा को डांटिए, और डांट करके जब समझौता शांति हो जाए, तब पड़ोसी में देखिए आप गर्जियन स्वरूप है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर कहीं आते आते आप उसी पर केवल भरोसा लेंगे कि नहीं तो पक्ष ले लिए, तत्काल वही सिरफड़े आपको मिल जाएगा। अब भगवान ने क्या किया? सबसे पहले क्या किया? अपने आप में अपने जो सेवकों कहा, ए जय विजय, तुम बहुत बड़े अपराधी हो। बड़ा ऐसे संतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? जो भी अपने आप में ऋषि ने श्राप दिया है, इस श्राप को तुमको होना ही चाहिए। अब इतना कहे तो तो डिमोशन हो गया ना, अब क्या करेंगे? जो बड़ा तेवर था तो शांत हो गया, अपने आप में क्षमा मांगने लगे। आज ये भी अपने आप, जो भगवान ने कहा कि नहीं, ये जो ऋषियों ने जो श्राप दिया है वो लागू होगा। अब वो स्त्री पर अब क्या हुआ है? भक्त है ना, जो संत महात्मा होता है, भीतर से किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना, अनिष्ट भावना ही होती है। ठीक है, कड़ा हुआ अपने आप में, लेकिन उसको कहीं समापन की बात नहीं होती है। अब ऋषि लोग, अरे हमने क्या किया, एक ड्यूटी कर रहा था, नहीं जाने दिया, नहीं जाते, लौट जाते कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, ये सांप के भाजन नहीं है, हम लोग गलती है, ये नहीं जाते, हम लोग लौट जाना चाहता था। भगवान ने कहा नहीं, इसी के भाजन है। एक बार लक्ष्मी जी को भी लोगों ने रोक दिया था पहरा देते समय, तो मैंने सोचा कि अपने पत्नी के कार्य को हटाऊंगा तो दुनिया में बदनामी हो जाएगी, इसलिए मैंने एक कारण ढूंढ ही रहा था, और वो कारण मिल गया महाराज आप लोगों के माध्यम से। वही अब अपने आप में, अब ये लोग यहाँ रहने के अधिकारी नहीं है, वही जय विजय अपने आप में 3 जन्म तक राक्षस होना पड़ा। प्रथम जन्म में भगवान के निजी सेवक जय विजय को हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप होना पड़ा, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण होना पड़ा, और तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल होना पड़ा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, कल विस्तार से मैं बताऊंगा कि अपने आप में भगवान इस संसार में अवतार लेकर के जीवों को उद्धार करने के लिए आते हैं, लेकिन प्राणियों को उद्धार करने के लिए जो आते हैं तो कोई न कोई माध्यम बना देते हैं। तो शेष चर्चा कल मैं करूंगा कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में भगवान के कौन कौन से अवतार, किस तरह से प्राणियों का कल्याण किया। शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादिरजायत, श्रीसते लक्ष्मी शवत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्, विषनिखाणामो मयि खाण सर्वलोकं मयि खाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि ओम। शांति शांति।